नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमालय एकेडमी में। लास्ट वीडियो में जो आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हम लोग नई स्लाइड लेकर आए हैं, इसमें हम लोग आज सीखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के तमाम रूल्स, NCERT के क्वेश्चंस। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज मैं सभी बच्चों के सामने एक अपने बहुत ही ख़ास मित्र को मिलवाना चाहता हूँ। हम लोग साथ में एक ही स्कूल में पढ़े और कई बार तो हम लोग क्लास के बाहर पनिशमेंट खाते हुए पकड़े गए, और इवन हम लोगों ने कोटा में साथ में ही JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन की, साथ ही में हम लोगों ने 12th के बोर्ड के पेपर दिए। इसके बाद सर जो मेरा भाई है उसका फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर उसने वहाँ भी हार नहीं मानी। फिर उसने गेट जैसे जो कठिन एग्ज़ाम है उसमें अच्छी खासी रैंक हासिल करके मैनेट में MTech की डिग्री कंप्लीट की। आज फ़िलहाल में वो ग्रुप A GSI में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अतिशय गौतम जी का। आइए भाई। और अतिशय शुरू से ही ब्रिलियंट रहे हम लोग की क्लास में। सबसे ज़्यादा जो उधम करने वाले थे वो हम दोनों ही थे और सबसे ज़्यादा हम लोग क्लास के बाहर ही रहते थे मैक्सिमम टाइम, चाहे वो यूनिफॉर्म वाली दिक्कत हो या बेंच तोड़ दी हो हम लोगों ने। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं वो मोमेंट्स हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है। तो मैं अतिशय से चाहूँगा कि हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए बच्चे, उन लोगों को मोटिवेट करें कि व्हाट इफ़ अगर JEE क्रैक नहीं होता है तो उनके पास कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं या ऐसी भी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो इंजीनियरिंग ना करने के बाद भी हमारे बच्चों के लिए अच्छी रहेगी, ताकि वो एक सिक्योर जॉब पा पाएँ, इस समाज में कुछ अच्छा योगदान कर पाएँ। अतिशय प्लीज़। देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स सबको रहता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक बहुत बेसिक जानकारी आपके सर ने वैसे बताई होगी, बट मेरे ख्याल से करीब 10 से 12 लाख लोग हैं जो JEE एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और सीट्स काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। मेरे ख्याल से 1 लाख भी नहीं होंगी NITs और IITs मिला के, 70-80 हज़ार हैं, वो भी जिसमें रिजर्वेशंस भी लगते हैं। तो सारी चीज़ को आप जब कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली सबका नहीं हो सकता है। पर आपको ये चीज़ भी समझनी है कि जस्ट बिकॉज आपका IIT या NIT में नहीं हुआ है, इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। क्योंकि आप पहले ये जानिए कि IIT NIT से होता क्या है। वो बस एक प्लेटफॉर्म है जो हमें मिलता है जहाँ से हम अपने करियर को बूस्टअप कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जो करियर को बूस्टअप कर सकता है। मेरा एग्ज़ाम्पल जो मैं पर्सनली जो मैंने किया उसके लिए यही था कि मैं बहुत ही एवरेज कॉलेज से मैंने अपनी बैचलर्स की थी। तो मुझे काफ़ी शुरुआत में समझ में आ गया था कि यहाँ से मेरा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन चालू की, और गेट के संग थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि गेट में कंपटीशन कम रहता है, क्योंकि हर इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा गेट नहीं देता है, और बहुत ही कंसेप्चुअल एग्ज़ाम है। तो अगर आपने बहुत ठीक तरीके से भी JEE की प्रिपरेशन की है, तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ हिलती नहीं है इवन ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। तो आप बहुत इजीली गेट निकाल भी सकते हैं। पर वो भी इकलौता नहीं है, मेरे संग कई लोगों ने उसके बाद कैट दिया, कैट भी निकाला, जिससे वो MBA करने चले गए। MBA से एज ऑफ नाउ MBA से इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा सैलरी MBA करने वाले स्टूडेंट्स की रहती है, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही होते हैं जो MBA कर भी रहे होते हैं, और वो भी हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में जो IIMs हैं, ABC वगैरह। तो आप ये सब चीज़ें क्लियर रखें कि ये आखिरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये बस स्टार्ट है। तो इवन इफ़ अगर आपको IIT NIT नहीं मिलता है तो आपको जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप वहाँ जाएँ और फिर वहाँ वर्क करें। यदि किसी भी हमारे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट, जिनको भी पेरेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत होती है कैरियर से रिलेटेड, तो वो हमारे रैंकर्स जंक्शन एकेडमी में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर से अगर आपको पर्सनली कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग योर कैरियर काउंसलिंग, वी आर हेयर फॉर यू, और थैंक यू।